नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव बोले कि बिहार की जनता आप फिक्र न करें, जल्द ही हमारी सरकार आएगी। तो इधर बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है। सम्राट चौधरी ने भी अब बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही बिहार वालों के लिए नीतीश कुमार जी ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। किसानों के लिए और गरीबों के लिए बड़ी खबर है। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी से नीतीश कुमार तो हमेशा डरा करते हैं, लेकिन अब तेजस्वी से बीजेपी भी डर गई है। आरजेडी विधायक बोले हैं कि बीजेपी वाले मानसिक बीमार हो गए हैं, महारैली में इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, आरजेडी ने कहा है कि पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महारैली होने वाली है। इतनी बड़ी ये रैली होगी जो बिहार के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा। आपको याद होगा, पिछली बार भी तेजस्वी यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया था, महारैली किए थे। उसके अगले दिन ही नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे। और इस बार भी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश में जब बीजेपी की हवा चली, नीतीश कुमार जी चले गए राजद को छोड़कर बीजेपी के साथ। मतलब जिसके तरफ नीतीश कुमार जी को लगता है कि ज्यादा ताकत है, जिसके तरफ जनता ज्यादा बात कर रही है, जनता जिसे ज्यादा पसंद करने लगती है, नीतीश कुमार जी पलटी मारकर चले जाते हैं उधर ही। और इधर तो पहले ही लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को न्योता भेज दिया है कि नीतीश कुमार जी आप मेरे परम मित्र हैं, आ जाइए, मिलकर सरकार बनाएंगे और इस बीजेपी को धूल चटाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार मेरे पिता समान है, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। तो एक तरफ जहां बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने की बातें हो रही है, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही हमारे साथ होंगे। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि जल्द ही बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, यानी यदि नीतीश कुमार जी नहीं आए तो तेजस्वी यादव सरकार गिरा देंगे। और अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि तेजस्वी की यात्रा और रैली को लेकर सत्ता पक्ष के नेता डर गए हैं। उन्हें अभी से ही लगने लगा है कि जनता उनके साथ नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास यात्रा है उसमें जनता जिस तरह से विश्वास दिखा रही है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखकर एनडीए वाले डर गए हैं। और इस बार जो 3 मार्च को महारैली होने वाली है उसमें से कम 20 लाख से भी अधिक लोग शामिल होंगे। उस दिन बीजेपी को तेजस्वी की ताकत का पता चलेगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ पूरा जनमानस खड़ा है, किस तरह से जन सैलाब उमड़ेगा। बता दें कि इस महारैली में राहुल गांधी भी आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ अन्य कई बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और अब बिहार से शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। देखिए, जीतन राम मांझी ने पहले ही कह दिए थे कि जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा। तो वही बीजेपी के नेता खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की बातें करते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तब कहा करते थे कि बिहार में 11 गुना ज्यादा तेजी से बिक रही है शराब। बिहार में अभी 300 रुपये का दारू 1200 रुपये में बिक रहा है। पूरे बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और जो शराब की होम डिलीवरी करवाते हैं तो उनको नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से समर्थन है। इसके बदले में नीतीश कुमार की पार्टी को कमीशन मिलता है। सम्राट चौधरी बोले थे कि नीतीश बाबू, हम आपके पैर पकड़ते हैं, बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार को बख्श दीजिए, शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि सरकार भले ही कितने भी शराबबंदी की बात कर ले, लेकिन इसके बावजूद आज शराबबंदी का हाल क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। आज शराब पूरे बिहार में खुल्लम खुल्ला तरीके से मिल रही है। सम्राट चौधरी ये कहते थे कि या तो आप शराबबंदी खत्म कर दीजिए या फिर सीएम की गद्दी छोड़ दीजिए। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पैर पकड़ने को भी तैयार हूं, बदले में आपको शराबबंदी खत्म करना होगा। सम्राट चौधरी बोले थे कि नीतीश कुमार ने ही पूरे बिहार को शराबी बनाने का काम किया है और शराब माफियाओं से 10,000 करोड़ रुपए की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू।
तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को मजाक बनाकर रख दिया है, बिहार की राजनीति को बदनाम करके रख दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार चुनाव जीतते हैं और तीन बार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। नीतीश कुमार कब किनके साथ चले जाए और किनकी सरकार बना दे, ये कोई नहीं कह सकता है। आज स्थिति ये है कि बिहार का बच्चा भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ डील करते हुए बिहार विधानसभा भंग करना चाह रहे हैं और लगभग 1 महीने का समय होने वाला है, लेकिन बिहार में कैबिनेट का आज तक विस्तार भी नहीं किया गया है। यानी बीजेपी और जदयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। 3 नंबर की पार्टी के मुखिया द्वारा विगत 3 साल में 3 बार शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होगा। नीतीश और बीजेपी के ये रिश्ते नहीं चलेंगे, जल्द ही ये लोग अलग हो जाएंगे। और तेजस्वी यादव पहले से ही स्थिति को भांप चुके हैं। और एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जल्द ही बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, इसलिए हम अभी से ही तैयारी शुरू कर दिए हैं, अभी से ही यात्रा कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने ताल ठोक कर कह दिया है कि जल्द ही हम बिहार में सरकार भी बनाएंगे। बिहार में अभी जीतनराम मांझी सरकार में है। जीतनराम मांझी बोले थे कि जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। चाहे जीतनराम मांझी सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, जीतनराम मांझी हमेशा से शराबबंदी खत्म करने की मांग करते हैं। और बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो रही है, तो इस पर जीतनराम मांझी ने कहा है कि इन मौतों का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सरकार है। साथ ही जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार से कहा कि नीतीश कुमार जी इस तरह से जहरीली शराब पिला पिला कर क्यों मारते हो बिहार वालों को? यदि मारना ही है तो एक ही बार में जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए ना। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा कि आखिर थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हो? जीतनराम मांझी पूछे हैं कि आखिर आपकी मंशा क्या है, क्यों नहीं आप बिहार में शराबबंदी को खत्म करना चाहते हो? बिहार में सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में शराब की होम डिलीवरी जारी है, जहरीली शराब बिहार में मिलता है। इसके बावजूद शराबबंदी को खत्म नहीं किया जाना ये सरकार की नाकामी है। यदि गरीबों की थोड़ी सी भी फिक्र है, यदि बिहार की जनता की थोड़ी सी भी फिक्र है तो शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। बता दें कि जीतनराम मांझी कुछ दिन पहले ये सब बातें कर रहे थे और अभी भी जीतनराम मांझी लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि जहरीली शराब यदि नहीं रोक सकते हैं तो आखिर शराबबंदी कानून का क्या मतलब है? कम से कम गुजरात से सबक लीजिए और बिहार में गुजरात मॉडल लागू कर दीजिए और परमिट पर बिहार के गरीबों को शराब पीने की छूट दे दीजिए। इससे बिहार में नकली शराब और जहरीली शराब का कारोबार ठप हो जाएगा और लोगों को असली शराब भी मिलेगा और बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की राशि जारी करने का डेट की घोषणा कर दी है। बिहार के साथ देश के 8 करोड़ किसानों को 28 फरवरी 2024 को उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो बस और कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर 28 फरवरी को आपके खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी जा रही है। जिन लोगों ने ई-केवाईसी करवा लिया है उन्हें पैसे मिल जाएंगे। जिनका ई-केवाईसी अभी तक पेंडिंग है तो अभी भी कुछ दिन समय बचा हुआ है, ई-केवाईसी करवा ले तभी खाते में पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है।
देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की वृद्धि कर दी है। गन्ने की कीमत अब 315 रुपए से बढ़कर 340 रुपए हो जाएगा। सरकार ने इसी सीजन यानी 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में मूल्य में इजाफा करने का निर्णय लिया है। अब गन्ने की कीमत 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बिहार में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के राजधानी पटना के साथ बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश की शुरुआत हो भी गई है। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद बिहार के मौसम में बदलाव आ गया है और बिहार के राजधानी पटना के साथ कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जारी रहेगी। साथ ही वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार ने कहा है कि अपने कटे हुए फसल तथा खुले स्थान पर रखे हुए खरीफ फसल को किसान सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की व्यवस्था कर ले, ताकि पानी या नमी से फसल खराब ना हो जाए। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा के साथ पटना में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। तो वहीं भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया और बक्सर जिले में हल्की बारिश की बात कही गई है। बाकी अन्य जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है कि बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिया है, लेकिन इन पर आरोप लग रहे हैं कि के पाठक ने शिक्षकों को गाली देने का काम किया और अब के पाठक को नौकरी से हटाने के लिए सिर्फ पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी मांग कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के मांग किए जाने पर भी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजद जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगाना पड़े वो लगा दूंगा, लेकिन के पाठक को कभी भी किसी भी हाल में नौकरी से नहीं निकालूंगा। वे एक ईमानदार अफसर हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है कि के पाठक के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिक्षकों को लेकर इन पर विवादित बयान देने का आरोप है। देखिए, अधिवक्ता विनोद कुमार ने आईपीसी की धारा 504 एवं 506 के तहत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है और इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई होने वाली है। बिहार में गाली गलौज करने वाली सरकार है। देखिए, नीतीश के खास विधायक गोपाल मंडल ने इस बार विधान परिसर में गाली गलौज किया। नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार में शराब को बंद करके रखा है, वहीं गोपाल मंडल ने दावा किया है कि एसपी को रोजाना दारू और लड़की चाहिए। देखिए, बड़ी खबर है कि हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल ने विधान परिसर में खड़े होकर नवगछिया के एसपी को जी भर के गाली दी। गोपाल मंडल ने कहा कि नवगछिया एसपी को रोज रात में दारू और लड़की चाहिए। पत्रकारों के सवालों पर भड़के गोपाल मंडल विधानसभा परिसर में ही भद्दी भद्दी गाली गलौज करने लगे। कुछ ऐसी गालियां दी जिसे वीडियो में कहा भी नहीं जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार के खास विधायक गोपाल मंडल ने एसपी पूरन झा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके क्षेत्र में एक महिला थी जो दिखने में मस्त थी, उसके साथ ब्राह्मण जाति के कुछ गुंडों ने रेप किया। एसपी ने उस केस को रफा दफा कर दिया। इससे पहले गोपाल मंडल ने ऐलान भी कर दिए हैं कि अगर एसपी को नहीं हटाया गया तो वे खुद इस्तीफा दे देंगे। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब देखा जा रहा है। बीते दिन भी सिवान, छपरा, आरा और भोजपुर में जन सैलाब देखा गया। आखिर क्यों राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी? आखिर क्यों बीजेपी और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से डरते हैं? इसका प्रमाण भी अब दिख गया है। देखिए, बीते दिन बिहार के कई जिलों में बारिश हुई है, कई जिलों में आंधी तूफान आए, लेकिन लोगों का हौसला वो कम नहीं कर पाए। चाहे आंधी तूफान हो, बारिश हो, लोग डटे रहे। तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए बिहार की जनता आतुर हो रही है।
जरा ये भीड़ देखिए जिसे देखकर बीजेपी और नीतीश कुमार की हालात खराब हो गई है। अभी से ही बिहार की जनता ने संकेत दे दिए हैं कि आ रही है तेजस्वी यादव की सरकार। तेजस्वी यादव की इस बार भारी मतों से जीत होगी। तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। बिहार की जनता ने अभी से ही ये तय कर दिया है। चाहे किसी भी जिले में हो, तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जनता तेजस्वी यादव पर किस कदर भरोसा करती है, किस कदर प्यार करती है, इसका प्रमाण अब बीजेपी और नीतीश कुमार को भी दिख गया है। आखिर तेजस्वी यादव की ताकत क्या है, जनता तेजस्वी यादव पर किस कदर भरोसा करती है, इसे देखकर बीजेपी और नीतीश कुमार अभी से ही अपनी हार के संकेत पाने लगे हैं। साथ ही राजद और तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि अगले विधानसभा चुनाव में राजद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बारिश और आंधी तूफान में भी जनता के जोश को देखते हुए राजद ने कहा कि तेजस्वी यादव के दीवाने आंधी तूफान दिन रात नहीं देखते, ऐसे दीवानगी सदियों में एक बार आता है। जनता का किन्हीं नेता के लिए इस कदर भरोसा सदियों में एक बार देखा जाता है। देखिए, चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, सभी मिलकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि के पाठक एक ईमानदार नेता है, उन्हें किसी भी कीमत पर पद से नहीं हटाया जाएगा। तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भी कई नेताओं ने कह दिया है कि के पाठक के आने के बाद गांव देहात में भी अभी पढ़ाई होने लगी है, उन्हें नहीं हटाया जाएगा उनके पद से। देखिए, के पाठक पर आरोप लगा है कि वे शिक्षकों को गाली दे रहे थे। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो इस पर जदयू नेता गोपाल मंडल ने कहा कि के पाठक गाली नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षकों को सुधार रहे हैं। तो इधर जदयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि आप शिक्षक हित की बात कीजिएगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। के पाठक जो काम कर रहे हैं उससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अब तो गांव देहात के लोग भी मान रहे हैं कि के पाठक के आने के बाद अब शिक्षक विद्यालय आने लगे हैं और पढ़ाई होने लगी है। बाकी आप के पाठक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से बालू माफिया और शराब माफियाओं का बोलबाला है। साथ ही चारों तरफ आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और अब देखिए, माइनिंग ऑफिसर से मारपीट कर इनके कपड़े तक फाड़ दिए बालू माफियाओं ने। देखिए, बिहार में बालू माफिया बेलगाम हो गए हैं। इनके अंदर से पुलिस प्रशासन का भय खत्म सा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि ये लोग बड़े ही आसानी से कहीं भी पुलिस वालों पर जानलेवा हमला कर देते हैं, पुलिस वालों को पीट देते हैं। और इसी कड़ी में एक ताजा मामला मधुबनी से निकलकर सामने आ रहा है, जहां जिला खनिज विकास पदाधिकारी पर बालू माफियाओं ने जोरदार हमला किया। इनको खूब पीटा गया है। जिला खनिज विकास पदाधिकारी के कपड़े फाड़कर इनको मारा गया। इतना ही नहीं, छापेमारी में जब्त उजाला बालू लदे 2 ट्रक को आरोपी जबरन छुड़ा कर ले गए। इस दौरान पदाधिकारी से मारपीट और बदसलूकी भी की गई। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित हो रही है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों ने कसम खा लिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरेंगे, लेकिन इनकी घोषणाएं धरी की धरी रह गई और अब तक 2 लाख नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। वैसे बिहार में 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया है। और वैसे शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि शिक्षकों को टोटल 5 मौके मिलेंगे परीक्षा पास करने के लिए। 3 मौके जो होंगे वो ऑनलाइन परीक्षा लिए जाएंगे, बाकी बाद में 2 मौके ऑफलाइन परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। तो वैसे नियोजित शिक्षक जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं वे ऑफलाइन परीक्षा का इंतजार करें। और यदि इस बार की बात करें तो कुल नियोजित शिक्षकों में 70% शिक्षकों ने लगभग आवेदन कर दिया है। कुल शिक्षकों की संख्या की बात करें तो 2,27,000 बताया गया है कि इतने लोगों ने आवेदन कर दिया है।
अब इन नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होंगे। जो शिक्षक परीक्षा पास कर जाएंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और एक सरकारी शिक्षक की भांति उन्हें तमाम प्रकार की सुविधाएं और वेतन भी दी जाएगी।